नमस्कार। कुदरत ने इंसान को एक चीज़ दी गई है और उस चीज़ के ऊपर ना तो कोई कानून बन सकता है, ना उसको रोक सकते हैं, ना उसकी इजाज़त दे सकते हैं। और वो चीज़ है सोचना। सोचने के लिए ना अमीरी का लेबल ज़रूरत है, ना गरीबी का, ना पढ़ा लिखा, ना अनपढ़। ये ऐसी कुदरत की नियामत है जिसे कि हर इंसान सोच सकता है, कुछ भी सोच सकता है और इसके ऊपर पाबंदी भी नहीं है। लेकिन इस सोच से दो चीज़ें निकलती हैं, एक मूर्ख और एक विद्वान। अब विद्वान वो होता है जो सोच को हकीकत समझता हो कि भाई हाँ ये चीज़ हकीकत में है। और जब पढ़ा लिखा इंसान उस हकीकत को ना समझता हो तो शायद उससे बड़ा मूर्ख भी कोई ना होता। अब मूर्ख होने के लिए अनपढ़ और पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ दिमाग से सोचना है। अब हकीकत ये है कि आर्टिकल 370 भी हट गया, बांग्लादेश भी बन गया। ये दोनों चीज़ें हकीकत में है। लेकिन पाकिस्तान में कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जो कुछ और ही सोचते हैं और उनकी सोच को हम बंद तो कर नहीं सकते या पाबंदी लगा नहीं सकते। तो मैं उन लोगों को मूर्ख ही कहूँगा। और मूर्ख भी ऐसे कि शायद वो आज चाहें और सोचें कि हम मंगल ग्रह पे जाके बस जाएंगे अगले महीने, तो वो सोच सकते हैं क्योंकि वो मूर्ख है। कोट पैंट पहन के, टाई पहन के आपको अभी उन विद्वानों की बातें मैं सुनवाऊंगा जो कि लगते तो पढ़े लिखे हैं लेकिन सोच से महामूर्ख है। जय हिंद। वीडियो को शेयर कर दिया करो प्लीज़, बहुत मेहनत से बनता है। जय हिंद। पाकिस्तान 75 साल में नहीं कर सका, वो मोदी ने कर दिया। जो रिसेंट स्टडीज आ रही हैं वो पाकिस्तान के साथ कंपेयर नहीं कर रहे इंडिया को, वो इंडिया और चाइना मिलिट्री को कंपेयर कर रहे हैं। अब उनके लिए पाकिस्तान मिलिट्री रेलेवेंट नहीं है। इसराइल ढाका का जख्म ताज़ा हो जाता है। अब हम सुकून से सो जाया करें कि अब मुल्क दोबारा कभी नहीं टूटेगा। यार मुल्क टूटा नहीं, बल्कि अक्सरियत ने आपको अपने आप को अखिलियत से आजाद करा लिया ना। 1965 की जंग तो हम जीते थे ना। हम नहीं जीते। अटैक किसने किया था? ओरिजिनली हमने किया। किताबों में हमें कुछ और पढ़ाया जाता है, आप जैसे लोग कुछ और कहते हैं। कौन सी बात सच है, कौन सी नहीं है? अब सच और झूठ आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है। वो कभी उस पाकिस्तान में रहे ही नहीं थे जो उर्दू मीडियम पाकिस्तान है। सर कैसे? वालेकुम सलाम। कि इसराइल जो है वो यूएनओ की रेजोल्यूशन के तहत बना है। ठीक है, ये हम इसको इनकार नहीं कर सकते। और हम यूएनओ की रेजोल्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन कश्मीर में चाहते हैं। तो एक तरफ हम ये कहते हैं कि हमें यूएनओ की हमें इम्प्लीमेंटेशन चाहिए कश्मीर में, और दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि इसराइल को तस्लीम नहीं करें। मगर ये सब्जेक्ट एक बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है। मैं तुमने बात कर दी है तो मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ। ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का डिसीजन आया है कश्मीर के ऊपर आर्टिकल 370 पर, मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की जीत है। अच्छा, मैं क्यों कहता हूँ ये बात? लोग समझते हैं कि ये, मैंने इस पर 2-4 ट्वीट भी किए हैं। सर हमने तो बड़ा वावेला किया है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, कश्मीर में दो तरह के लोग थे। एक वो लोग थे जो पाकिस्तान से इल्हाक चाहते थे। बिल्कुल सही। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, सैयद अली गिलानी साहब। एक वो लोग थे जो कश्मीर में इंडिया के साथ रहना चाहते थे या आज़ादी चाहते थे, जिसमें महबूबा मुफ्ती हैं, उमर अब्दुल्ला है और ये लोग हैं। ये कभी पाकिस्तान से इलाक़ की बात नहीं करते थे। शेख अब्दुल्ला थे। ये पाकिस्तान, इंडिया ने मोदी ने अपनी स्टूपिडिटी में उन सबको इकट्ठा कर दिया। वो सारे इकट्ठे हो गए। आज कश्मीरी इकट्ठे हैं। जो पाकिस्तान 75 साल में नहीं कर सका वो मोदी ने कर दिया।
आज मोदी के एक्शन ने 2019 में जो मोदी ने किया उस, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो उसको रेटिफाई कर दिया, उसने आज कश्मीरियों को इकट्ठा कर दिया। अब कश्मीर का फैसला हो जाएगा, चाहे वो किसी साइड पे भी हो, मगर कश्मीरी अब एक है। कश्मीरी ने इंडिया की नीयत को देख लिया, नीयत को देख लिया। अब हो सकता है कश्मीरी ये फैसला करें कि वो इंडिया के साथ चले जाएं, हो सकता है, मैं नहीं कहता कि नहीं करें, मगर कश्मीरियों ने ये देख लिया कि इंडिया हमें पार्ट ऑफ इंडिया बनाना चाहता है। ठीक है। और जो शेख अब्दुल्ला ने एक पैसेज दरमियान में रखा था वो खत्म हो गया। ठीक है। तो अब आज महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, शब्बीर शाह सब एक पेज पर आ गए हैं। जो कठपुतली थे भारत के, वो सब कठपुतली कह लें आप, जो देखिए ना, हमारा लफ्ज कठपुतली है ना, मगर वो लोग अपनी एक पॉलिटिकल रियलिटी रखते थे। ठीक है ना। अब इंडिया के इस एक्शन की वजह से सब एक साथ हो गए। और मैंने अपने किसी ट्वीट में ये बात लिखी भी थी कि नेहरू इस इलाके की डायनेमिक को समझता था, मोदी को इस इलाके की डायनेमिक की समझ ही नहीं आई है। और मैं आज आपको ये प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि 10 साल में ये चीज फैसला हो जाएगी। अच्छा, एक फैसला इस सेंस में हो जाएगी, या तो ये पार्ट ऑफ इंडिया बन जाएगा विदाउट एनी रेजिस्टेंस, तो जम्मू कश्मीर, या ये आज़ादी हासिल कर लेगा। क्योंकि देखिए ना, आपने इनडायरेक्टली उनके साथ धोखा किया। धोखा का मतलब ये है कि आर्टिकल 370 जो था वो नेहरू और शेख अब्दुल्ला का एग्रीमेंट था, आपने आइन में डाला था। ठीक है। आपने जम्मू कश्मीर की असेंबली से पूछे बगैर उसको चेंज कर दिया। ठीक है। तो क्या कश्मीरी इसको एक्सेप्ट कर रहा है? मैं उस कश्मीरी की बात नहीं कर रहा जो कश्मीरी पाकिस्तान से इलाज चाहता है, मैं कश्मीरी की बात कर रहा हूँ शेख अब्दुल्ला के पोते की। ठीक है। तो उमर अब्दुल्ला ने का बयान आप पढ़ें, वो बड़ा रेलिवेंट बयान है। उसने कहा कि हम मायूस हैं मगर हमारी उम्मीद ख़त्म नहीं हुई। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम, तो ये जो गलती मोदी ने कर दी है ये उसको भुगतनी पड़ेगी। और मैंने उस अपनी ट्वीट में ये भी लिखा था कि सियासी जो फैसले होते हैं उसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों देखी जाती है। ये इलाका कभी भी इंडिया का हिस्सा नहीं बन सकता। ठीक है। तो इंडिया कितनी मर्जी कोशिश कर ले, यहां प्रॉब्लम रहेगी। हम दरमियान में आकर पार्टी बनकर थोड़ा सा प्रॉब्लम हमारी वजह से पड़ रहा था, मगर अब आप देखेंगे कि पिछले अगले 5-6 महीने में कि आपको कश्मीर की पोजीशन अलग नज़र आएगी। अच्छा सर, आपने बड़ी बात कर दी और अपनी एक ख्वाहिश का इजहार भी किया है। तो जो मसला 75 साल से हल नहीं हुआ, आप कह रहे हैं 10 साल में हल हो जाएगा, इसका हल जो है आपके ख्याल में वो बाय फोर्स निकलेगा या टेबल पे निकलेगा? टेबल पे निकलेगा। नहीं, इसका हल कश्मीरियों की जद्दोजहद से निकलेगा। मोदी ने ये क्यों किया, कभी आपने सोचा? वो अपनी ताकत साबित करना चाहते हैं। नहीं, ये लोगों को समझ नहीं आई। देखिए, कश्मीर के अंदर लॉ ये था कि कोई नॉन कश्मीरी प्रॉपर्टी बाय नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो मोदी जो बिजनेसमैन है वो ये समझता था कि यहाँ की टूरिज्म पे हमें कब्जा करना है, क्योंकि यहाँ टूरिज्म डेवलप होगी। तो वो चाहता था कि इंडिया के ग्रुप्स जो हैं, इंडस्ट्रियल ग्रुप्स जो हैं और लोग जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि इस इलाके को डेवलप करना था। कश्मीरी राइटली समझते हैं कि अगर बाहर वाले आ गए तो उनके लिए प्रॉब्लम आएगी। अब कश्मीरियों को इकोनॉमिक इशू पे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो आर्टिकल 370 हटने के बाद क्या अपनी ज़मीनें बेचने को तैयार हैं नॉन कश्मीरीज को। पहले तो उनका राइट ही नहीं था ना, पहले तो राइट ही नहीं था। सर, ये तो फिर सेम इसराइल वाली कार्रवाई लग रही है। बिल्कुल इसराइल वाली कार्रवाई हो गई, बिल्कुल 100%। मगर मैं जो कह रहा हूँ ना, बात ये नहीं है फैसल वहीद, बात ये है कि क्या मोदी वैली में से 97% मुसलमानों को निकाल कर वहाँ एक प्रो हिंदू स्टेट बना सकता है? नहीं बना सकता, ये उसको पता है। ठीक है। तो उसको मुसलमानों को साथ मिलाना पड़ेगा। अच्छा सर, सवाल ये भी है कि आप कह रहे हैं कि इसका हल निकल आएगा, तो सर फिर तो हमारे कश्मीर का भी फैसला होगा। इंडिया तो हमारे कश्मीर पे क्लेम करता है। नहीं तो फिर जीबी और हमारे कश्मीर पे क्या? अरे पाकिस्तान वाला कश्मीर जो है वो, अगर कश्मीर कभी आज़ाद होता है तो उसका हिस्सा बन सकता है।
ठीक है, मगर- हमें एतराज नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरा ख्याल यूएन हाँ अच्छा, रेजोल्यूशन में मगर कश्मीर हमारा पाकिस्तान, हमारा वाला पाकिस्तान इस इलाका जो है वो जोग्राफिकली मैंने जिस तरह कहा वो उस कश्मीर का हिस्सा नहीं है। मेरी बात समझ गए? मगर सर इंडिया तो क्लेम करता है ना, इंडिया क्लेम करता है। हल इंडिया तो वही होता है जिससे सब पार्टीज राजी हो जाएं। इंडिया तो राजी नहीं होगा किस बात पे? कि अगर हमारे कश्मीर को नहीं छेड़ा जाएगा और बाकी इलाके को आज़ादी दे दी जाती है, बोलते हैं कि यार आपके वाला कश्मीर आपके पास रहेगा, तो इंडिया कैसे मानेगा? देखिए ये बड़ी सेंसिटिव सब्जेक्ट है, मगर मेरा ज़ाती व्यू है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर इंडिया एग्री कर लेगा। अच्छा, जो मौजूदा है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि जो हमारे पास है हमारे पास रहे, जो आपके पास है आपके पास। ये मेरे ख्याल से ये फैसला शायद शिमला माहिदे में भी इनडायरेक्टली हो चुका है। अच्छा, मतलब इस बात पे फैसला है। मैंने कहा ना कि मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हम तो टेक्निकली कंसीड कर चुके थे ना। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमने तो कंसीड कर लिया था ना, अब तो उन्होंने अपनी रॉन्ग बॉल फेंक दी है ना। देखिए हमने तो, मैंने कहा ना पाकिस्तान विनर है। पाकिस्तान विनर इसलिए है कि हम तो, देखिए आप इस बात को रियलाइज करेंगे कि 48 में, 65 में, इवन 71 में हम फौजी तरीके से कश्मीर को नहीं जीत सकते, ये तो हम एग्री करते हैं। ठीक है, टेबल पे वो हमें देंगे नहीं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, और क्या कश्मीर में इतनी बड़ी मूवमेंट आ सकती है कि वो अपने आप को आजाद करा ले? नहीं, तीन ऑप्शन है। अच्छा, अब कश्मीर में मूवमेंट नहीं आ सकती थी, अब आ जाएगी, अब आ जाएगी किसी शक्ल में, क्योंकि अब आपने सारे कश्मीरियों से आपने पंगा ले लिया है। अच्छा सर, ये बताएं कि एज अ पाकिस्तानी आपको लगता है कि हम कश्मीरियों का हक अदा कर रहे हैं, जो हमें करना चाहिए हम वो कर रहे हैं, या ये एक हमें लूज बॉल मिल गई और हम उसका फ़ायदा उठाने के चक्कर में? नहीं, हमारे पास, हमारे बस में इससे ज़्यादा है नहीं ना। देखिए अब दो चीज तरीके हैं ना, क्या पाकिस्तान कश्मीरियों की क्या सपोर्ट कर सकता है अदर देन मॉरल सपोर्ट? वो तो हम अदा कर रहे हैं, ठीक है ना। अब जो लोग हैं, जो कश्मीरी लोग हैं, मैंने जिस तरह आपको पहले कहा कि शेख अब्दुल्ला एक पॉलिटिकल रियलिटी था और उस शेख अब्दुल्ला ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक नहीं चाहा और वो आर्टिकल 370 में इंडिया के साथ चला गया, तो हमारे पास क्या चॉइस रह गई थी? हमारे पास तो ये चॉइस रह गई थी ना कि हम उन लोगों से बात करें जो कि कश्मीर के का इल्हाक चाहते थे पाकिस्तान से। अब हमारे पास ये चॉइस होगी कि हम कश्मीरियों से बात करें कि भाई आप आज़ादी हासिल करो। सही। अब ये डायनेमिक्स चेंज हो गई। अब मेरे हिसाब से कश्मीर का इशू अब इलाके पाकिस्तान नहीं रहा, अब कश्मीर का इशू कश्मीर की आज़ादी हो गया। अगर आज वोटिंग के ज़रिए मसला हल किया जाए तो आपके ख्याल में ज़्यादातर कश्मीरी आज़ाद होना चाहेंगे, पाकिस्तान के साथ रहना चाहेंगे, इंडिया के साथ तो डेफिनेटली नहीं रहना चाहेंगे? आपके ख्याल देखिए में क्या? मैं इसकी बात भी थोड़ा, मैं कल बल्कि किसी से बात यही कर रहा था कि कश्मीर की सिचुएशन वही होनी चाहिए थी जो कि शायद हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने 47 में नहीं की, जो यूरोप में स्विट्ज़रलैंड की है। अच्छा, स्विट्ज़रलैंड जो है वो एक मुल्क है, वो भी तकरीबन 3-4 मुल्कों के दरमियान में है, ठीक है। उसकी ना कोई आर्मी है, ना कोई फॉरेन अफेयर पॉलिसी है, वो हर जगह न्यूट्रल होता है। तो कश्मीर को आपको न्यूट्रल स्टेट बनाना पड़ेगा, मतलब जिस तरह स्विट्ज़रलैंड है ना, इट शुड बी ए स्विट्ज़रलैंड ऑफ द एशिया। ये ऐसा होगा कि एक कंट्री होगा जिसके साथ सबका पीस एग्रीमेंट होगा और वो अपना एग्जिस्ट करता रहेगा और वो चलेगा। ये इसका अल्टीमेट हल है और ये हल, यही हल होना चाहिए था और यही हल है इसका। सर तो हम उस नारे से पीछे हट जाएंगे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? या देखिए, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान नारा, मतलब पता नहीं, कहने को तो है मगर 75 साल तो हो गए ना। मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ ना, मैं आपसे ये सवाल मेरा ये है, मैं तो नहीं कभी वैली में गया, मैं वैली में कभी नहीं गया, मुझे नहीं पता कि वैली में क्या पोजीशन है पॉलिटिकल इस वक्त। क्या वैली में आज अगर आप कराते हैं रायशुमारी तो क्या वैली वाले पाकिस्तान को वोट देंगे? सवाल तो ये है ना यार, ये तो सवाल तो ये, वैली वाले पाकिस्तान को वोट देंगे? सवाल, क्या आप कन्विंस्ड हैं इस बात पे? मेरा सवाल तो ये है ना। सर ये तो कोई भी नहीं बता नहीं तो नहीं बता तो नहीं सकता मगर अंदाजा तो कर सकता है ना। हाँ, आर्टिकल 370 वाला मामला आया था तो इमरान खान की हुकूमत थी 2019 में। जी, तो उसके ऊपर इमरान खान के ऊपर हमारी जो पीडीएम है उसने बड़े इल्ज़ामात लगाए कि कश्मीर को बेच दिया, कश्मीर का सौदा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये इमरान खान को टारगेट क्यों करती है हमारी अपोजिशन इस मामले को लेके? नहीं, मेरा देखिए, जिस वक्त ये 2019 में जब ये आया था ना, ये 370, जी, तो इमरान खान की गवर्नमेंट थी और मैं उस वक्त चेयरमैन एफबीआर था।
जी जी। तो उन्होंने हमें कहा कि आप सारे सीबीआर के एम्प्लॉय को जुलूस लेकर पीएम हाउस आए। अच्छा, हाँ, आपको याद नहीं है पीएम हाउस के नहीं जुलूस का मामला हुआ था कुछ। पीएम हाउस की बालकनी पे इमरान खान ने खड़े होकर खिताब किया था, अगर आपको याद हो तो। पीएम हाउस हाँ, की हाँ। बालकनी से इमरान खान ने आर्टिकल 370 के ऊपर खिताब किया था। याद है। अच्छा, उसमें उन्होंने हमें कहा कि भाई आप तो हम एक जुलूस हाथ में होल्डिंग लेके मैं गया था, साथ में मेरे साथ सारे एफबीआर के एम्प्लॉय थे, हम सामने ही है प्राइम मिनिस्टर हाउस, तो हम गए थे और हमने वहाँ खड़े होकर इमरान खान की तकरीर सुनी थी आर्टिकल 370 अच्छा। पे। मगर मैं तो उस बारे में हमेशा ये कहता हूँ कि शायद ही पाकिस्तान के किसी पॉलिटिशियन ने आर्टिकल 370 को सही तरह पढ़ा है। अच्छा सर, दिसंबर चल रहा है दिसंबर जी आ गया। हाँ। और हर दिसंबर में सकूत ढाका का जख्म ताज़ा हो जाता है। जी। मुल्क टूट चुका, आपको लगता है कि मुल्क टूटने के बाद हमने कुछ सीखा है और अब हम सुकून से सो जाया करें कि अब मुल्क दोबारा कभी नहीं टूटेगा? देखो, पहली बात तो ये है, मेरा इस पे बड़ा डिफरेंट नजरिया है। मैं इसको मुल्क टूटना नहीं कहता। अच्छा। ये अलग हो गए हमसे, ठीक है, उन्होंने अपना अलग मुल्क बना लिया, अलग नाम कर लिया। उसका जो उसमें जो क़त्ल गारत या जो उसमें जिस तरीके से वो अलग हुआ, उसमें जंग हुई, एक दूसरे के दिलों में वो आ गई, जिसे कहते हैं ना, दरार आ गई, एक दूसरे के बारे में आ गई, वो अपनी जगह पर है। मगर उस अगर उन्होंने ये काम किया तो वो कुछ हद तक हक बजानिब थे, ठीक है। अच्छा, तो हम इस बात को क्यों कहते हैं कि मुल्क टूट गया? अब मैं आपको इसकी एक साइंस सुनाता हूँ, फिर आपको शायद आसानी से समझ आ जाए। 1940 की जो क़रारदाद पाकिस्तान थी, वो किसने प्रेजेंट की थी? मौलवी AK फजल हक, ठीक है। वो कौन थे? बंगाली, ठीक है। 40 में वो क़रारदाद पाकिस्तान पेश कर दी उन्होंने। 1970 में इलेक्शन हो गया, ठीक है। पाकिस्तान की 300 जो भी नंबर था, उसमें से 162 सीटें मुजीबुर रहमान ने जीत ली, जो कि 55% के करीब था, ठीक है। जो कि पाकिस्तान असेंबली की मेजोरिटी थी, ठीक है। उन्होंने कहा कि हम अपना नाम बांग्लादेश रख रहे हैं। अच्छा, आपको तकलीफ क्या है? सिर्फ नाम बांग्लादेश रखना चाहते हैं? क्या फ़र्क, और क्या फ़र्क है? बताओ ना, क्या फ़र्क है? मुसलमान नहीं है, क्या फ़र्क है? मुझे ये बता दो, मुझे ये बता दो कि बांग्लादेश में और जो पाकिस्तान पहले था उसमें क्या फ़र्क है? मुझे एक फ़र्क बता दो। सर अलग तो हो गए अरे ना यार, मुल्क तो तुम्हारा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ना। मैं ये पूछ रहा हूँ कि सर उनकी इकोनॉमी अलग हो गई, अबे उनकी भाई, फौज इकोनॉमी अलग तो हो अलग हुई, वो तो यार इकोनॉमी तो पहले भी अलग थी। मैं ये पूछ रहा हूँ तुमसे कि मेजोरिटी थी ना, वो मेजोरिटी थी ना, बिल्कुल थे, उसको फैसला करने का हक था, नहीं था? बिल्कुल था। उन्होंने कर लिया, तुम्हें क्या तकलीफ है? मुझे चलो इसको आगे लेके चलता हूँ। पाकिस्तान का जो ब्रांड है, ये तुमने रजिस्टर कराया था? नहीं, तो उनके पास भी था, जितना तुम्हारे पास था उतना उनके पास भी था ना। उन्होंने कहा यार हम इस ब्रांड को चेंज करके कोका कोला को पेप्सी कर रहे हैं आज से। कोका कोला है ना ये, अब इसे हम पेप्सी कहेंगे कल से। तो उनको ये हक नहीं था? आपको क्या चीज है जिसके परेशानी है, मुझे ये बता दें। देखिए मेरी बात सुने, मैंने एक किताब लिखी है, पाकिस्तान नॉट अ फेल्ड स्टेट। सर एक मासूम सा, कल नवाज शरीफ को मेजोरिटी मिल जाती है जी, ठीक है, उसके बाद वो खड़े होकर कहते हैं कि यार मैं इस हिस्से का नाम एज अ मुल्क चेंज कर रहा हूँ, कुछ भी रख रहा हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, हाँ, वो नवाज शरीफ खड़े होकर कहते कह हैं, दें तो क्या नवाज शरीफ हम ये कहते हैं कि 155 मेरे पास मेजोरिटी है, इस वक्त पंजाब की सीटें 155 है, ठीक है। वो कहते हैं कि हम नहीं मानते और हम इसको सेपरेट करना चाहते हैं, ठीक है, फिर तो हम मान जाएंगे। इसके ऊपर डिबेट होगी। इस क्वेश्चन को आप क्लोज नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूँ आपको ये क्लोज नहीं कर सकते, ये डिबेटेबल पॉइंट हो जाएगा ना, कि जब 155 MNA, अगर 155 MNA पंजाब के ये कहते हैं, सपोज करें आज पाकिस्तान में 155 MNA पंजाब के ये कहते हैं कि हम इन 3 सूबों के साथ नहीं रहना चाहते, फॉर आर्गुमेंट सेक, आइन आपका जो मर्जी कहता है, क्या आप फिर उसको रोक सकेंगे? इस चीज को समझो। अच्छा, मैंने